गाइस, आज की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि मेष राशि के लिए आने वाला एक हफ्ता यानी कि मई की स्टार्टिंग जो होने वाली है 1 मई से लेकर 8 मई तक कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस होने वाले हैं फाइनेंशियल, ऑफिशियल, करियर वाइज क्या क्या बदलाव होने वाला है। तो आज के हम इस रीडिंग में देखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी मेष राशि है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। मई 2025 का फर्स्ट वीक, 1 मई से लेके 8 मई तक आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड जो है वो प्री शफल्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हूँ कैसी रहने वाली हैं आपकी एनर्जी 1 मई से लेकर 8 मई तक के बीच में। तो हमारे पास आया है सबसे पहला कार्ड दी एप्रिशिएशन, देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देन वी हैव मजिशियन, ठीक है। हम इस कार्ड को एप्रिशिएशन वाले कार्ड को एक कार्ड से और क्लैरिफाई करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, होल्डिंग अ कॉइन, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोग ना इमोशनल हो सकते हैं। रहने वाली हैं आपकी एनर्जीज मेष राशि वालों। तो सबसे पहले एरीज आपके लिए निकला है 15 एप्रिशिएशन, क्लैरिफिकेशन निकला है इनडिसीजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी तारीफ करने वाले हैं, ठीक है। कोई है जो आपके पास चल कर आने वाले हैं, जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपके पास आया जाए कि नहीं आया जाए। आपको अप्रोच करेगा कोई यहाँ पर मई के फर्स्ट वीक में ही। और ये जो अप्रोच करना रहेगा ना, ये आपकी कोई इंसान आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, कोई इंसान आपकी बड़ाई कर सकते हैं किसी काम को लेकर, ठीक है। तो कोई बहुत दूर का सफ़र तय करके आपके पास आना चाह रहा है, कोई बहुत दूर का सफ़र तय करके आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि उस इंसान ने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई अपना आपका खुद का काम है, खुद का वर्क है, जॉब करते हैं, तो इस व्यक्ति ने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। सुना है कि अपने काम को लेके आप प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं आपकी। तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। सेकंड कार्ड जो हमारा आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इन क्लैरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट चक्र आर्कएंजल। तो जिस किसी ने भी बताया आपके बारे में, वो ये बताया है कि आपको पैसों का घमंड नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पैसे दे और आप उसकी तरफ बात मानो, ठीक है। आपको पैसों का से कोई भी लालच नहीं है। आप जो भी काम करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने मन से करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको वो काम खुशी देता है, आपको वो काम सेटिस्फाइड करता है, आपको वो काम अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए काम करते हो, ठीक है। तो जिस किसी व्यक्ति ने भी यहाँ पे आपकी तारीफ़ करी ना, वो ये बताया कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर, बहुत मिस्टीरियस हो, ठीक है। आपसे जितना पूछा जाएगा आप उसका सवाल का जवाब दे दोगे, बाकी आपने वो काम कैसे किया आप ये कभी नहीं बताते हो, ठीक है। तो जिस किसी ने भी आपके बारे में बताया, इस व्यक्ति को बताया है आपका नेचर कि बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत अट्रैक्टिव हो और कम बोलना नेचर है आपका, थोड़ा सा सिंसियर नेचर है, ठीक है। और मई के मंथ के महीने में ना आप अपनी चीज़ों को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। आपकी नज़र आपके पैसों पे होगी कि कैसे पैसों की सेविंग करी जाए, या अगर कहीं इन्वेस्ट करने की भी सोच रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे अपने पैसों को लेकर। आपके पास जो भी चीज़ आप पजेस कर रहे हो, आपके पैसे हुए, आपकी सामान हुआ, ठीक है, आपकी नॉलेज है, किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन रहने वाला है आपके ऊपर मंथ के फर्स्ट वीक में। किसी भी ईविल आई से, नज़र से अगर आपको नज़र लगती है तो ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में किसी प्रकार की नज़र आप पे वर्क नहीं करेगी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ईवल आई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। मजिशियन इन क्लैरिफिकेशन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो सरप्राइजिंगली आपके पास पैसा आने वाला है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई इच्छा रही हो, विश रही हो, और आपने डिवाइन से प्रे करी हो उस चीज़ के लिए, बट यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस। अब ये अबंडेंस कहाँ से आएगी आपके पास ये मैं नहीं बता सकती। हो सकता है आपकी जॉब से आए, आपकी फैमिली आपको कुछ गिफ्ट कर दे, बट मई के फर्स्ट वीक में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा मई के फर्स्ट वीक में जिससे आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत आ जाएगी, और लोग आपके आसपास की आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, आपकी कहीं ना कहीं तारीफ करना शुरू कर देंगे। सो दिस वॉज अ एनर्जी, लेट्स से टैरो क्या कहते हैं मई मंथ को लेकर आपके लिए, कि मई का महीना आपके लिए जाना कैसे वाला है। सो एरीज के लिए कैसा जाने वाला है मई का फर्स्ट वीक, 1 मई से 8 मई तक के लिए 2025 एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स कार्ड आ गया है, वैसे साइड में रख लेते हैं, बाकी के हम कार्ड शफल करके देखते हैं, ठीक है। ये बाकी के कार्ड भी हमने साइड रख दिए एरीज के लिए। तो हमारे पास पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड द सन। ओके, ये कार्ड भी आना चाह रहा था, हाई प्रीस्टेस विद मजिशियन। देखो आपके पास मजिशियन का कार्ड 2 बार आया है।
वो मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जीज आ रही हैं, बट मैं पहले एक बार कार्ड जो है बारी बारी शफल कर लो। चाहिए कार्ड भी ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। तो देखिए कार्ड इतने सारे आ चुके हैं, हम पहले के 3 कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज ऑफ कप्स। तो देखो मई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है। आपको किसी पर रैंडम क्रश हो सकता है, आपको कोई इंस्टेंटली पसंद आ सकता है, ठीक है। और आप किसी से दोस्ती भी हो सकती है इनिशियल स्टेजेस पे, मुझे ऐसा दिख रहा है मई के फर्स्ट मई में, ठीक है। किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई आपको इंस्टेंट फर्स्ट इंट्रैक्शन में ही कोई आपको पसंद आ सकता है, ठीक है। अब यह आपके चाइल्डहुड से भी हो सकता है, कोई बिलोंग करते हो। आप लोग में से बहुत लोग ना मई के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल रहने वाले हो, अपनी छोटी छोटी बातों को, चीज़ों को इन्जॉय करोगे, खुश रहोगे अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स सी एरीज के आपके लिए मई का कैसा जाएगा फर्स्ट वीक, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग की जो एनर्जीज दिख रही हैं वो दिख रही हैं व्हील ऑफ फॉर्चून विद 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द सन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने जा रहा है। डेफिनेटली मई के फर्स्ट वीक में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो घूमने के लिए, जहाँ पे जाकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एंड ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, आपके घर से कुछ डिस्टेंस पर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ट्रैवल की डेफिनेटली वाइब आ रही है। तो मई के फर्स्ट वीक में कुछ चेंजेस है, कुछ बदलाव हैं जो कि आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर अच्छे हैं। अभी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि ये बदलाव किन चीज़ों को लेकर है, तो आप बने रहिए। तो मुझे और एनर्जीज क्या दिख रही है मई के फर्स्ट वीक में एरीज आपके लिए कैसा रहने वाला है। मजिशियन विद द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मई के फर्स्ट वीक में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है एरीज, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आपके में 2 बार आई है। तो आप किसी काम पर वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और अपने उस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो वो काम आपका सक्सेसफुल होगा, आपको उस काम में सफलता मिलेगी। अभी आपका काम जॉब है, आपका प्रोफेशन, आपको सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको उस चीज़ में कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिस्ट बनना। तो मई के फर्स्ट वीक तक किसी काम में आप प्रोफेशनलिस्ट बन सकते हैं, किसी काम में आप महारत हासिल कर सकते हैं अगर किसी काम को कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड एक एनर्जी जो मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है मई के फर्स्ट वीक में, कि आप मन से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन आपका जो आउटर बिहेवियर होगा वो उतना ही कहते हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला होगा, चीज़ों को समझने वाला होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एंड द एंड ऑफ द वीक मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है किंग ऑफ वैंड्स निकला है, जस्टिस निकला है, चैरियट निकला है। तो आप इस प्रकार के एक्शन लेंगे, डेफिनेटली कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे आपकी एनर्जीज में बताया था कि कोई इंसान आपको अप्रोच करेंगे बहुत सोचने के बाद में, तो यहाँ पे वो इंसान आते हुए दिख रहा है। ये सेकंड टाइम कंफर्मेशन है। टैरो में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी कार्ड रिपीटेड निकला है, लेकिन आपकी रीडिंग में मजिशियन को ये 3 कार्ड रिपीटेड निकले हैं। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं विद लॉट्स ऑफ ब्रेक के बाद में इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सोचने के बाद में इन्होंने आपको अप्रोच करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कि मेरे एरीज के लिए मेरे जो एरीज व्यूअर हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है मई का फर्स्ट वीक, फर्स्ट मई से लेके 8 मई तक का। ओके, सो वी डू हैव कार्ड्स चैरियट एंड दिस, ठीक है, एंड 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, सन, ओके ओके, मजिशियन। हो कार्ड्स आपके में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा। हाई प्रिस्टेस के लिए कार्ड प्लीज़। वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ बैंड्स। ओह, न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कोई नया लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एरीज। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आ रहा है, कोई नया लव लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद दीज कार्ड्स। अगर आपको थोड़ा सा लेट लग रहा हो ना शफलिंग में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफिकेशन ऑफ चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। सो डेफिनेटली कोई इंसान आपके पास आता दिखाई दे रहा है।
देखो कहीं दिख रहा है ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल अगर आप करने की सोच रहे हो ना तो उसको लेके बहुत सारे आपको हो सकता है कोई आपकी मन की जगह हो, कहीं आप जाना चाहते हो, ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई काम आप करना चाहते हो, कोई चीज़ आप करना चाहते हो, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो बट आप वेटिंग में हो, और आगे बढ़ना भी चाहते हो, इस वेटिंग से निकलना चाहते हो बट आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो बट आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली आर्ग्यूमेंट कर रही है, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे नॉन सपोर्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो उसको लेकर, ठीक है। और सेकंड जो मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी लाइफ, आप एक ऐसे पर्सन हो ना एरीज, यू वांट टू क्रिएट योर लाइफ, ठीक है। आप खुद से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, खुद से अपनी लाइफ में ना वर्क करना चाहते हो बट आपका वो वर्क हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ता है बट एरीज डेफिनेटली यू हैव करेंटली मजिशियन एनर्जी, तो आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हो ना वो हो सकता है। बशर्ते आपको अपनी स्किल को जानना पड़ेगा, आपको अपनी फीलिंग्स को जानना पड़ेगा कि आप करना चाहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आप रिस्क ले लेते हो, ठीक है। तो कभी कभी आप बिना सोचे समझे चीज़ों में रिस्क ले लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सो इज मेक श्योर कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कहीं भी कोई आगे बढ़ना चाहते हो ना चीज़ों में, तो उसमें सोचो, ठीक है, उसमें सोचने का टाइम लो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी इंस्टेंट डिसीजन ना आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। मे के फर्स्ट वीक में कोई भी डिसीजन लें तो सोच समझ के लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड निकला है द सन विद द नाइन ऑफ पेंटेकल, स्टार एंड द टू ऑफ कप्स। तो देखो न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है लव लाइफ में। तो बहुत टाइम से सिंगल थे, मुझे यहाँ पे एक्वेरियस की भी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नॉट नो व्हाई। एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं अगर आप, हाँ डेफिनेटली वाटर साइन की कोई मुझे पार्टनर दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत टाइम से अगर आप सिंगल थे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री नहीं थी, तो डेफिनेटली आप किसी के साथ या तो रिकन्सिलेशन में आ रहे हैं या तो कोई नई लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। बट मुझे बहुत से लोगों लेकर लग रहा है कि आपने अपना टाइम अपनी पढ़ाई को, अपने आप को, सेल्फ लव को दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ पार्टनर, तो आपकी लाइफ में पार्टनर भी मुझे आते दिख रहे हैं। देन वी हैव मजिशियन विद दीज थ्री कार्ड, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव किंग ऑफ बैंड्स, वी हैव द वर्ड, ठीक है। तो देखो यार मजिशियन आ गया है, तो मजिशियन आपसे कहना चाह रहा है कि आप कोई भी प्लान करोगे ना, अगर कोई ट्रिप प्लान करो ना तो वो सक्सेसफुल होगी। किसी काम को लेकर प्लानिंग करो तो वो सक्सेसफुल होगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सक्सेस ऑफ योर फाइनेंशियल करियर, जॉब, प्रोजेक्ट, वॉट एवर जो भी आपने सोच रखा है। एंड लेट्स कम टू द हाई प्रीस्टेस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टेन ऑफ कप्स, वी हैव एम्परर। तो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। यू आर अ सिंगल पर्सन, ठीक है, आप बहुत सिंगल पर्सन लग रहे हो मुझे काफ़ी टाइम से, या रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, काफ़ी टाइम से सिंगल हो, तो आपको डेफिनेटली कोई प्रस्ताव मिल सकता है मैरिज का, ठीक है। आप लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी मुझे आता दिख रहा है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे मुझे डेफिनेटली चीज़ दिख रही है कि बहुत से लोग अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो पार्टनर के साथ में ना कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, ठीक है। मैरिड हो, पार्टनर के साथ में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, पर आपको अगर आप बैलेंस रखोगे चीज़ों में, ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं वो जो मनमुटाव की स्टेज है ना वो थोड़े समय तक के लिए रहेगी। बट अदरवाइज थोड़ा सा मनमुटाव पार्टनर के साथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली फॉर श्योर। एंड अदर ऑफ यू एरीज, आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है, एस ऑफ कप्स विद फाइव ऑफ पेंटिकल विद अ थ्री ऑफ बैंड, ठीक है। तो कोई है यहाँ पे जो आपकी मदद करना चाहता है, ठीक है। कोई है आपका कोई फ्रेंड, आपको कोई पसंद करने वाला, आपका कोई क्रश, समवन जो आपको एडमायर करता है, वो इंसान आपकी मदद करना चाहता है, ठीक है। आप सफ़र कर रहे हो इमोशनली किसी चीज़ में, अब लव लाइफ में हो सकते हो, या ये हो सकता है पैसों का भी मुझे जिक्र दिख रहा है कि पैसों की ज़रूरत है आपको, या किसी पैसों के वाद विवाद में फंसे हुए, तो यहाँ पे कोई मदद करता नज़र आ रहा है आपकी, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी आप डिसीज़न लोगे, आप काम करोगे ना, वो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगला कार्ड डिसीज़न का निकला, डिसीज़न विद जजमेंट एंड सेवन ऑफ सोड, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इंसान कोई आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना, आपको जिसने भी धोखा दिया है ना, झूठ बोला आपसे, आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के कोई इंसान भागा है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप ये डिसीज़न लेने वाले हो कि उस इंसान के साथ में आपको फिर से एक शांतिपूर्वक व्यवहार, एक रिश्ता बनाना है या नहीं बनाना है। सो इस चीज़ का भी डिसीज़न आप लेने वाले हो। देन वी हैव एंड ऑफ द कार्ड विच इज़ चैरियट, लवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड। तो देखो कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन में हो तो वो पार्टनर आपके पास आने का पूरा प्रयास करेंगे, आपसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कोई किसी की एनर्जी स्ट्रक आ रही है। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप उनसे बात तो करना चाहते हो लेकिन आपकी बात हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ फैमिली, ठीक है। सो टोटल मिलाकर एरीज आपकी रीडिंग थी क्या मई के फर्स्ट वीक से लेके 8 मई तक की। तो रीडिंग आपकी ऐसी थी कि डेफिनेटली कोई आपको अप्रोच करेगा। एक मैं पूरा आपको बता देती हूँ कि डेफिनेटली कोई इंसान आपको अप्रोच करने वाला है और ये पर्सन आपको कोई लवर हो सकता है, कोई आपका एडमायरर हो सकता है, जो इंसान आप पे दूर से नज़र रख रहा है। बहुत से लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। आप जिस भी काम पे अपना फोकस लगाएंगे ना उस काम को आप कर ले जाएंगे। तो एरीज ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। रहने वाली हैं आपके एनर्जीज मेष राशि वालों। तो सबसे पहले एरीज आपके लिए निकला है 15 अप्रिशिएशन क्लैरिफिकेशन निकला है, इनडिसीजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी तारीफ करने वाले हैं, ठीक है। कोई है जो आपके पास चल कर आने वाले हैं, जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपके पास आया जाए कि नहीं आया जाए। आपको अप्रोच करेगा कोई यहाँ पर मई के फर्स्ट वीक में ही। और ये जो अप्रोच करना रहेगा ना, ये आपकी कोई इंसान आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, कोई इंसान आपकी बड़ाई कर सकते हैं किसी काम को लेकर, ठीक है। तो कोई बहुत दूर का सफ़र तय करके आपके पास आना चाह रहा है, कोई बहुत दूर का सफ़र तय करके आपसे मिलना चाहता है क्योंकि उस इंसान ने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई अपना आपका खुद का काम है, खुद का वर्क है, जॉब करते हैं, तो इस व्यक्ति ने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। सुना है कि अपने काम को लेके आप प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं आपकी। तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। सेकंड कार्ड जो हमारा आया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इन क्लैरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट चक्र आर्कएंजल। तो जिस किसी ने भी बताया आपके बारे में, वो ये बताया है कि आपको पैसों का घमंड नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पैसे दे और आप उसकी तरफ बात मानो, ठीक है। आपको पैसों का से कोई भी लालच नहीं है। आप जो भी काम करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने मन से करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको वो काम खुशी देता है, आपको वो काम सेटिस्फाइड करता है, आपको वो काम अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए काम करते हो, ठीक है। तो जिस किसी व्यक्ति ने अभी यहाँ पे आपकी तारीफ़ करी ना, वो ये बताया कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर, बहुत मिस्टीरियस हो, ठीक है। आपसे जितना पूछा जाएगा आप उसका सवाल का जवाब दे दोगे, बाकी आपने वो काम कैसे किया आप ये कभी नहीं बताते हो, ठीक है। तो जिस किसी ने भी आपके बारे में बताया, इस व्यक्ति को बताया है आपका नेचर कि बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत अट्रैक्टिव हो और कम बोलना नेचर है आपका, थोड़ा सा सिंसियर नेचर है, ठीक है। और मई के मंथ के महीने में ना आप अपनी चीज़ों को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। आपकी नज़र आपके पैसों पे होगी कि कैसे पैसों की सेविंग करी जाए, या अगर कहीं इन्वेस्ट करने की भी सोच रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को इन्वेस्ट करोगे क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड होगे अपने पैसों को लेकर। आपके पास जो भी चीज़ आप पजेस कर रहे हो, आपके पैसे हुए, आपकी सामान हुआ, ठीक है, आपकी नॉलेज है, किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन रहने वाला है आपके ऊपर मंथ के फर्स्ट